मुंबई के बांद्रा में रेलवे की जमीन पर बुलडोजर एक्शन आज तीसरे दिन भी जारी रहा, लेकिन बुलडोजर ड्राइव के दौरान बांद्रा में विरोध में पत्थरबाजी भी देखने को मिली। दरअसल 40 साल से रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा था, जिसे हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाया जा रहा है। अब पुलिस ने एक्शन लेते 16 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। यह बुलडोजर एक्शन लगातार 5 दिनों तक चलना है। इसे लेकर सीएम फडणवीस ने कहा कि हालात कंट्रोल में है। मुंबई के बांद्रा में पिछले 2 दिनों से टेंशन है। गरीब नगर इलाके में वर्षों पुराने अतिक्रमण पर जब प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है तो इसे लेकर विरोध भी काफी हो रहा है। कई बार स्थानीय लोग और पुलिस आमने सामने आ गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो लोगों ने पथराव किया। सवाल है, आखिर बांद्रा क्यों सुलग रहा है? तस्वीर आपको दिखा रहा है। जो 500 झुग्गियां हैं उन्हें पूरी तरीके से तोड़कर हटाया जा रहा है। यह अतिक्रमण पूरी तरीके से अवैध है। दरअसल मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में गरीब नगर और बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। यह अभियान बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद शुरू किया गया था। पश्चिम रेलवे की तरफ से तीसरे दिन भी अवैध झोपड़ी को हटाने का काम जारी रहा। 2 दिनों तक चली कार्रवाई में 80% तक झोपड़पट्टियों को तोड़ दिया गया है, जबकि 20% काम अभी भी बाकी है। इस इलाके में अवैध तरीके से रेलवे की जमीन पर कब्जा किया गया था। वहां पर बस्तियां बसाई गई थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद लोग वहां से हटने को तैयार नहीं। पूरे झोपड़पट्टियों को तोड़ने के बाद रेलवे जमीन को अपने कब्जे में लेगी। जी देखिए, आज तीसरा दिन है इस पूरी एक्सरसाइज का, और अब तक पहला दिन जो है हमने पूरी प्लानिंग के साथ हमने ये कार्रवाई शुरू की थी और फर्स्ट डे हमारा 20% का डिमोलिशन कंप्लीट हुआ था। सेकेंड डे यस्टरडे था और इस दिन हमने ऑलमोस्ट 60% डिमोलिशन कर लिया था। आज अब तक कुछ कार्रवाई जो है रात भर चली है और आज अब तक हमने ऑलमोस्ट 85% जो है डिमोलिशन का कार्य कर लिया है। यह अचानक की गई कार्रवाई नहीं है, बल्कि बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश और सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत बेदखली के आदेशों के पालन में किया जा रहा एक्शन है। पश्चिम रेलवे और बीएमसी की तरफ से बांद्रा स्टेशन के पास रेलवे की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण, झुग्गियों और अन्य ढांचों को हटाने के लिए यह अभियान चलाया गया। इस अतिक्रमण में अवैध मस्जिद भी शामिल थी। इस कार्रवाई के तहत करीब 400 से 500 से ज्यादा अवैध झुग्गियों और ढांचों को चिन्हित कर ध्वस्त करने की प्रक्रिया जारी है। इस समय जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो झोपड़ियां इनलीगल बनाई गई थी, अवैध तरीके से बनाई गई थी, उसे तोड़ने का काम जारी है। कल हमने आपको यहाँ पर दिखाया था, दूसरी तरफ था, और 100 से ज़्यादा झोपड़ियां कल तोड़ी गई हैं यहाँ पर, और आज दूसरी तरफ काम किया जा रहा है। इस बीच जब प्रशासनिक टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और ढांचों को गिराने की कार्रवाई शुरू की तो कुछ स्थानीय लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। हालात तनावपूर्ण हो गए जब गुस्साए लोगों ने पुलिस और प्रशासन की टीम पर पथराव भी शुरू कर दिया। पथराव के कारण कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए थे। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने सख्ती की और अब तक कई पत्थरबाजों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बांद्रा में रेलवे की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हुई हिंसा पर बयान दिया है। उन्होंने साफ किया है कि स्थिति अब पूरी तरह से पुलिस के नियंत्रण में है और पथराव करने वाले 16 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखो, जो बांद्रा पूर्व में जो कार्रवाई चल रही है उसमें अतिक्रमण निकालने का कार्य चल रहा है। अतिक्रमण निकालते समय कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, पुलिस पर पत्थर फेंके, इसलिए पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको कंट्रोल में लाया। उसके बाद जो पत्थर फेंकने वाले थे उनको अरेस्ट किया। पुलिस और प्रशासन की भारी टीम मौके पर तैनात है। तोड़फोड़ और अतिक्रमण हटाने का काम कई दिनों तक जारी रखने की योजना है। पुलिस वायरल वीडियो और रील बनाने वालों को भी चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। मतलब मुंबई में जहां भी रेलवे की जमीन है, अगर वहां पर अवैध झुग्गियां हैं, झोपड़ियां हैं, तो उन्हें हटाने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है, जिसके बाद ये अभियान तेजी से चल रहा है। कैमरामैन रोहन के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।